हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतर्गत हम लोग ये तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर, ये 2 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये तीसरा लेक्चर है ये उन दोनों लेक्चरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत समझ करके पढ़ना है, नोट्स बनाना है, साथ ही इसको आपको याद भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, आंकड़ों को देखेंगे कि किस तरीके से रैंकिंग की गई है, क्योंकि परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आ ही जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया। ठीक है, लोक सेवा की परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या आपको तो नहीं है? अगर कोई समस्या आ रही हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह हम लगातार आपको चैनल पर दे रहे हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन करके और संबंधित विषय के संबंधित सीरीज के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतर्गत यहाँ पर 3 सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। अनुसूचित जातियां यानी एसटी एससीज, अनुसूचित जनजातियां यानी एसटीज, और पढ़ेंगे हम लोग शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है और कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और किन जिलों में ये जनसंख्या सबसे ज्यादा है और किन जिलों में सबसे कम है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम अनुसूचित जाति की, यानी कि एससी की बात करेंगे, यानी कि सर्वाधिक एससी की जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पर सीतापुर जिले में सर्वाधिक एससी जनसंख्या यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है। अभी मैं कैसे देख रहा हूँ, जनसंख्या के लिहाज से देख रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जनसंख्या के लिहाज से देख रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं टोटल जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। तो जनसंख्या के लिहाज से देखेंगे तो सर्वाधिक एससी के लोग किस जिले में पाए जाते हैं? सीतापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा इलाहाबाद, और तीसरे नंबर पर हरदोई में सर्वाधिक एससी जनसंख्या के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम की बात नहीं, सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है बागपत में, इसके बाद श्रावस्ती, और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर हम अनुसूचित जाति प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें कि उस जिले की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या मतलब सर्वाधिक एससी जो है किस जिले में, यानी कि कुल टोटल जिले की जनसंख्या के सर्वाधिक एससी कहां पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौशाम्बी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज है 34.72%। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक एससी परसेंटेज किस जिले में है? ये कौशाम्बी में है। ठीक, कहां पर है ये? इलाहाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कौशाम्बी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सीतापुर है। सीतापुर कहाँ है? लखनऊ के पास पड़ता है। ठीक है, और ये है 32.3%। ठीक है, और इसके बाद हरदोई 31.14%। ठीक है, ये उस जिले की कुल जनसंख्या की परसेंटेज जो है, यानी कि इतने परसेंट एससी है, बाकी में और सब जातियां, यानी कि इतने परसेंट एससी है, बाकी में अन्य सब जातियां। ठीक है, सबसे कम अगर हम एससी की बात करें तो कहां पर? ये है बागपत। ठीक है, जहां पर सिर्फ 11.4% एससी पाए जाते हैं, बरेली में 12.53% और बलरामपुर में 12.9% एससी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, जिस प्रकार की हमने एससी पढ़ा उसी प्रकार से हम अनुसूचित जनजाति को भी देखेंगे। ठीक है, तो एसटी की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है? 0.6% है, और एसटी कितने हैं? 16.6% है। ठीक है, तो सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? ये है सोनभद्र में। ठीक है, और ये है बलिया, और ये है देवरिया। ठीक है, यानी सर्वाधिक एसटी संख्या सोनभद्र में, उससे कम बलिया में, और उससे कम देवरिया में। ठीक है, बताइएगा कि सोनभद्र जिले से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? मैं एक बार ये प्रश्न पूछ चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप बताइएगा
कि सोनभद्र जिले की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। ठीक है, सबसे कम ऐसी जनसंख्या किसमें है? बागपत में पाई जाती है, कन्नौज में और बदायूं में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुसूचित जनजाति यानी प्रतिशतता, परसेंटेज की बात करते हैं, यानी कि कुल राज्य की जनसंख्या में जो भी एसटी का परसेंटेज है वो किस जिले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात ही जनसंख्या की। यहाँ पर बात करेंगे हम एसटी प्रतिशत की। तो सोनभद्र जिले में 20.7% एसटी पाए जाते हैं, ललितपुर में 5.9% और देवरिया में 5.4% एसटी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर न्यूनतम परसेंटेज की बात करें तो ये बागपत और कन्नौज और बदायूं। ठीक है, ये जो मैंने संख्या लिखी है ये परसेंटेज नहीं है, ये संख्या है। बागपत में 14 एसटी, कन्नौज में 15 एसटी और बदायूं में 58 एसटी। ये परसेंटेज नहीं क्या है, ये संख्या है, नंबर ये सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकाल कितना हो जाएगा 0.001% ऐसे करके आएगा, 0.001%, मतलब बहुत कम अंतर आएगा। ठीक है, बहुत कम संख्या में है। ठीक है, मतलब परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं कि किस जिले में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है और किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। ये हम परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट लोग शहरों में रहते हैं और कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगर आपको पता है तो फिर हमको बताइए कैसे, कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, कि शहरी परसेंटेज कितना है और ग्रामीण परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो अगर हम सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, देखिए यहाँ पर दोनों हम बात जनसंख्या में नहीं बल्कि प्रतिशतता में बात करेंगे, परसेंटेज में बात करेंगे, यानी कि सर्वाधिक किस जिले की जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ठीक है, तो ये गाजियाबाद है। गाजियाबाद की जनसंख्या 67.6% जनसंख्या कहां पर? शहर में निवास करती है और बची जनसंख्या गांव में। ठीक है, लखनऊ की 66.2% जनसंख्या कहां पर? शहरों में, बची हुई गांव में। और कानपुर की 65.8% जनसंख्या कहां पर? शहरों में, बची हुई गांव में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 3 की रैंकिंग की हुई है, यहाँ पर 5 की रैंकिंग नहीं की, यहाँ पर भी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न यहाँ पर किस तरीके से आता है। ठीक है, जहां पर पिछले वाले टॉपिक में 5 रैंकिंग की आवश्यकता थी, मैंने आपको बताई। क्योंकि वहां से प्रश्न ऐसे आते हैं, कई बार आए हैं, इसलिए हम कोई धोखा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वहां से मतलब प्रश्न आए और गलत हो जाए। ठीक है, चूंकि लेकिन यहाँ से कभी ऐसा प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, परेशान ना हो कि मैंने 5 की रैंकिंग नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आप मतलब परेशान हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है। ठीक है, अब देखिए जो न्यूनतम शहरी जनसंख्या परसेंटेज कहां पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती के मात्र 3.5% लोग कहां रहते हैं? शहरों में रहते हैं, बाकी के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उसी नगर के 4.7% लोग कहां रहते हैं? शहरों में, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में। और महाराजगंज के 5% लोग कहां रहते हैं? शहरों में, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थी सर्वाधिक शहरी प्रतिशत जनसंख्या, ये थी न्यूनतम शहरी प्रतिशत जनसंख्या। ठीक है, अब बात करेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या यानी परसेंटेज में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अगर इस आंकड़े को हम उल्टा करते हैं। ठीक है, इस आंकड़े को हम उल्टा कर दें। ठीक है, यानी कि ये जो सर्वाधिक वाला है इसको न्यूनतम बना दें और जो न्यूनतम वाला है इसको सर्वाधिक बना दें, तो क्या ये दूसरे आंकड़े बन जाएंगे? कैसे? देखिए, अगर मान लो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, अगर गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है तो इसका मतलब है कि गाजियाबाद में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम होगी। तो देखिए है ना। फिर दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तो लखनऊ यहां पर आ गया। ठीक है, 66.2% जनसंख्या कहां पर? शहरों में। और 33.8% जनसंख्या कहां? गांव में। तो दोनों जोड़ दीजिए, 100% हो जाएगी। ठीक है, कानपुर में ये तो दोनों जोड़ दी तो कानपुर तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, अब जहां पर सबसे कम शहरी जनसंख्या है ना, कहां पर? श्रावस्ती में 3.5% शहरी जनसंख्या है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण प्रतिशतता सबसे ज्यादा होगा। तो श्रावस्ती में 3.5% शहरी प्रतिशतता है। ठीक है,
तो बचा हुआ जो 96.5% है वो श्रावस्ती में ही होगा। तो ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी परसेंटेज में, 96.5% कहाँ पर, श्रावस्ती में। ठीक है, और ये कुशीनगर और ये महाराजगंज, ये सेम सीरीज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आप सर्वाधिक वाला न्यूनतम बना दीजिए, ये न्यूनतम वाला सर्वाधिक बना दीजिए। ठीक है, आपको एक ही आंकड़ा याद करना होगा और आप दोनों शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अपने आप याद आपको हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की जनगणना जो हमने आपको 3 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कराई। अभी और कुछ छोटे मोटे आंकड़े बचे हुए हैं, जैसे आर्थिक जनगणना के, नगरीकरण के, धर्म आधारित जनगणना के। ठीक है, तो उनको भी कलेक्ट करके हम आपको देंगे आकर के यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ इसके अलावा मैटर हमको मिलेगा कुछ भी, ठीक है, तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मैंने यूपी का पढ़ाया हुआ जनगणना वगैरह, तो आप लगातार तैयार कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे अवगत कराइएगा, मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।